Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is discovery of proton. ये टॉपिक भी बड़ा आसान है। जो स्केचिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्केचिंग के ज़रिए ये टॉपिक आपको जल्दी से याद होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक बगैर टाइम ज़ाया किए बेटे। इससे पहले हम कैथोड रेस को यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट करने वाले हैं। 1886 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टाइन। इसने ऑब्ज़र्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेस के अलावा कुछ दूसरी किस्म की रेस भी प्रोड्यूस होती हैं। उन रेस को पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस का नाम दिया गया। देखें, इन्हीं कैनाल रेस की प्रोडक्शन के बारे में, इन्हीं पॉजिटिव रेस की प्रोडक्शन के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं। इन 1886 गोल्डस्टाइन ऑब्जर्व दैट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इन एडिशन टू कैथोड रेज सम अदर टाइप ऑफ रेज आर आल्सो प्रोड्यूस। दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। देखें, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं जो कैथोड से, देखें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को कहते हैं बेटे कैथोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और एक इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो मैंने बता दी है, इसको ज़हनशीन कर लें। बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है। पिछले जो एक्सपेरिमेंट के अंदर यानी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस के अंदर जो यूज़ की जाने वाली डिस्चार्ज ट्यूब है और इस एक्सपेरिमेंट में जो गोल्डस्टाइन ने यूज़ किया है डिस्चार्ज ट्यूब, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल की गई है। जी हाँ, ये जो कैथोड है ये बेटा परफोरेटेड कैथोड है, सुराखदार कैथोड है, इसमें सुराख मौजूद है। गोल्डस्टाइन ने बेटे क्या ऑब्ज़र्व किया? गोल्डस्टाइन ने ऑब्ज़र्व किया कैथोड से निकलने वाली जो नेगेटिव रेज हैं, जिनको कैथोड रेज का नाम दिया गया, कल भी हमने पढ़ा था, इनके अलावा कुछ दूसरी किस्म की रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। हमने पढ़ा था कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, और गोल्डस्टाइन कह रहा है कि कुछ दूसरी किस्म की रेज भी होती हैं और वो ट्रैवल करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेज कहाँ जा रही हैं? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, और पॉजिटिव रेज उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। और इन जो परफोरेशंस हैं कैथोड की, यानी जो कैनाल्स हैं, इसमें से पास होने के बाद जब यहाँ पे टकराती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराती हैं, तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, गोल्डस्टाइन कह रहा है, मैंने क्या कहना है, गोल्डस्टाइन ये कह रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन एडिशन टू कैथोड रेज कुछ दूसरी किस्म की रेस प्रोड्यूस होती हैं जो इन कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और परफोरेटेड कैथोड के कैनाल्स में से पास हो जाती हैं। देयरफॉर दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। ठीक है। ऑन स्ट्राइकिंग विद द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब दे प्रोड्यूस ग्लो भी पैदा करती हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन रेस को बेटे क्या कहा जाता है? इनको कैनाल रेस कहा जाता है, इनको जनाब एनोड रेस नहीं कहा जाता, क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये नेगेटिव रेज जो कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं, कैथोड से ओरिजिनेशन की वजह से इनको क्या कहा जाता है जी? कैथोड रेस का नाम दिया जाता है। जबकि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, इसलिए हम इनको एनोड रेस नहीं कहेंगे। पॉजिटिव रेस को याद रखना है, पॉजिटिव रेस को एनोड रेस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस है उससे ओरिजिनेट होती हैं। उस गैस के मालिक्यूल्स उसकी आयोनाइजेशन के नतीजे में जो है ये पॉजिटिव रेस पैदा होती हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? बड़ा सिंपल सा है, 2 4 5 लाइनें हैं जो अभी के अभी आप याद कर सकते हैं। इन 1886 गोल्डस्टाइन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज some other type of rays are also produced inside the discharge tube, and these rays travel in opposite to the direction of cathode rays. These rays pass through the canals of the perforated cathode, therefore these rays are called canal rays. On striking with the walls of discharge tube they produce glow. बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को बेटा डिस्कस करें। पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी सिंपल,
ये बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने कैथोड रेज के बारे में कहा था कि कैथोड रेज जो हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और इसको जस्टिफाई कैसे किया था, जब इन रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं जी, शैडो बना देती हैं। क्या बना देती हैं? शैडो बना देती हैं। ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। सेम उसी तरह से ये रेज भी ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, जैसे हमने कैथोड रेज के बारे में कहा था उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह से इनको भी जस्टिफाई किया जाता है कि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। फर्ज करें हमने यहाँ पे क्या रख दिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दिया इनके रास्ते के अंदर, या मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करने से इनकी जो डिफ्लेक्शन है उससे पता चलता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। देखें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव रेज जो ट्रेवल कर रही हैं कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड रेज लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, जबकि पॉजिटिव रेज जो हैं कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, इट मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज। देखें अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बार बार बता रहा हूँ, ये अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन मीन इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है बेटा, ज़हन-नशीं कर लें, ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने कैथोड रेज की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कैथोड रेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस हैं। जो मर्जी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस्तेमाल कर ली जाए तो कैथोड रेज एक ही तरह की पैदा होती हैं, या जो मर्जी जिस मर्जी मेटल का या जिस मर्जी टाइप का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाए, जो कैथोड रेज है वो एक ही तरह की पैदा होती हैं। जबकि पॉजिटिव रेज के मामले में इस तरह नहीं है, उलट है बात। जो पॉजिटिव रेज हैं यानी जो कैनाल रेज हैं वो डिपेंड्स करती हैं नेचर ऑफ गैस के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ जो पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव रेज कैसे जो हैं ये ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि बच्चे पहले पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं, नेगेटिव रेज कैथोड से निकलती हैं, तो इसलिए इनको कैथोड रेज कहा जाता है। पॉजिटिव रेज मिस्टेकनली बच्चे समझते हैं कि शायद एनोड से निकलती होंगी, इसलिए इनको एनोड रेज कहा जाता होगा। नहीं भाई, पॉजिटिव रेज को एनोड रेज नहीं कहा जाता, क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि इनकी ओरिजिनेशन की या प्रोडक्शन की रीज़न क्या है, जब कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं, उनके रास्ते में मौजूद जो गैस मालिक्यूल हैं जब उनसे स्ट्राइक करती हैं तो गैस के मालिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं। इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, ये कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन खुद भी निकल जाते हैं और मालिक्यूल गैस के मालिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। इस तरह से ये गैस मालिक्यूल आयोनाइज हो जाएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख लेते हैं। फर्ज करें ये गैस मालिक्यूल है, जब कोई कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया है कि इसमें से निकाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से आपको पता होना चाहिए कौन सा चार्ज आता है मालिक्यूल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से क्या पैदा होती हैं, पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं, यानी कैनाल रेज की प्रोडक्शन की रीज़न मैंने आपको बता दिया है। एक और बात आपने ज़हन-नशीं करनी है, मास ऑफ द जो पार्टिकल है ये इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, या सिंपल मल्टीपल ऑफ 8 के। क्या कह रहे हैं, इनका जो मास है पॉजिटिव रेज का वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, या उसका सिंपल मल्टीपल है। ठीक है जी। ये मास ऑफ प्रोटॉन के कब इक्वल होगा, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लाइटेस्ट गैस यानी हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की जा रही होगी। तो हाइड्रोजन गैस से पैदा होने वाली जो पॉजिटिव रेज हैं उनका मास प्रोटॉन के इक्वल होता है, या उन पॉजिटिव रेज को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, या प्रोटॉन का नाम दिया गया। हाइड्रोजन गैस से पैदा होने वाली जो पॉजिटिव रेज हैं बेटे, सबको नहीं, ज़हन-नशीं कर लें, बात को समझ लें, सारी गैस से पैदा होने वाली पॉजिटिव रेज को नहीं, सिर्फ लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन गैस से पैदा होने वाली जो पॉजिटिव रेज हैं उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया, क्योंकि उनका मास प्रोटॉन के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। जो हाइड्रोजन गैस से पैदा हुई पॉजिटिव रेज
उनका मास प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस से पैदा होने वाली पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन का नाम दिया गया। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी सिंपल सी हैं, एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इनकी नेचर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। यही वजह है कि डिफरेंट चार्ज टू मास रेशो वाली पॉजिटिव रेज पैदा होती है। हैवियर गैस से अगर पैदा हो रही हैं तो उनकी चार्ज टू मास रेशो कम होगी। अगर लाइटर गैस से पैदा हो रही हैं तो उनकी चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। हैवियर से पैदा हो रही हैं तो चार्ज टू मास रेशो कम होगी। अगर लाइटर गैस से पैदा हो रही हैं पॉजिटिव रेज तो उनकी चार्ज टू मास रेशो, लाइटर गैस से पैदा होने वाली पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, सिंपल है, आसान है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है ताकि उनका फ़ायदा भी हो सके। आप अगर खुद इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।